ओम शांति। ये है 13/3/89 की अव्यक्त वाणी, रिवाइज कोर्स की। ओरिजिनल तारीख नहीं दी हुई है। मीटिंग के भाई बहनों के साथ ये प्लानिंग बुद्धि पार्टी है ना, एडवांस पार्टी में कितनी ग्रुप्स बताए? 3 ग्रुप्स। कौन कौन से? प्लानिंग पार्टी, इंस्पिरेटिंग पार्टी और प्रैक्टिकल पार्टी। तो आज कौन सी पार्टी से मिल रहे हैं? प्लानिंग पार्टी से। ये सब इंजीनियर्स का ग्रुप है। प्लानिंग पार्टी साथ साथ सफलता मूर्त भी है। ऐसे नहीं समझना सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग करके रह जाते हैं और फिर सफलता कुछ भी नहीं प्राप्त करते। क्योंकि सफलता का मूल आधार क्या होता है? नहीं, प्रैक्टिकल भी कब सफल होता है? प्लानिंग भी कब सक्सेस होती है? प्योरिटी से। प्योरिटी होगी तो प्लानिंग भी सक्सेस होगी और प्रैक्टिकल में भी सफलता मिलेगी। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो है तो सफलता मूर्त पार्टी, लेकिन टाइम लंबा लग जाता है। तो जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, करना क्या चाहिए? मेहनत करनी चाहिए या मोहब्बत में रहना चाहिए? मोहब्बत में रहना चाहिए। तो मेहनत महसूस नहीं होगी। लेकिन सफलता मूर्त बनने में टाइम लग जाता है, मेहनत महसूस होती है रिजल्ट निकालने के लिए। महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वो बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बन जाएं, वो कौन सी है? महारथी की विशेषता जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। क्या महारथी की विशेषता? क्या? जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। ऐसे नहीं कि बाप को तो हमने संतुष्ट कर लिया और दुनिया जाए बाढ़ में। प्रकृति पति को संतुष्ट कर लिया और प्रकृति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। बाप के प्रति तो शुभ संकल्प और प्रकृति के प्रति संकल्प शुभ नहीं कर पाए। प्रकृति माना प्रमाना प्रकृष्ट और कृति माना रचना, किया हुआ कार्य। तो परमात्मा की प्रकृष्ट रचना कौन हुई है? प्रकृति।
पहली पहली और प्रकृष्ट रचना, क्योंकि जो पहली रचना होगी वो बहुत पावरफुल भी होगी। तो परमात्मा बाप इस जब सृष्टि पर आता है साकार बनकर, तो सबसे पहले किसकी रचना रचता है? कंपिल वाले भाई लोग न बोला करें। बाप जब रचयिता बनकर आता है, क्रिएटर बनकर आता है सृष्टि पर, तो पहले पहले किसकी रचना रचता है? अरे सृष्टि में भी तो ढेर हैं, उसमें भी किसकी रचना पहले? स्त्री की रचना रचता है, अपनी बन्नी बनाता है सृष्टि रचने के लिए। बन्नी को स्वीकार करता है कि तुम मेरी हो। तो यहाँ कौन सी बन्नी है? पहली रचना, जिसको कहे तुम मेरी हो, या कहा, स्वीकार कर लिया। ब्रह्म 69 से पहले जो जिंदा था, फिर शरीर छोड़ दिया है? ब्रह्मा पहली रचना, दादा लेखराज के रूप में। जल्दी जल्दी बताओ है? आदि ब्रह्मा जो यज्ञ के आदि में था, यज्ञ के आदि में जो माता थी, फिर शरीर छोड़ के चली गई वो। अच्छा वो तो गई, अब कोई है कि नहीं है? अब भी कोई है? कौन है? हैं? मम्मा। जो आदि में सो अंत में, आदि में जो पहले पहले बाप की बन्नी बनी, तो एडवांस पार्टी जब अंत में निकलती है, तो एडवांस पार्टी में भी पहले पहले बाप की बनने वाली बन्नी कौन होगी? है? आदि ब्रह्मा, आदि माता, जिसके लिए 83 में बोला अव्यक्त वाणी में, सन 83 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अरे 13 तो वो तो हुई पूर्व जन्म की बात। इस जन्म में एडवांस पार्टी जब होती है, तो अव्यक्त वाणी में बोला सन 83 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। तो क्या इतनी बड़ी संस्था खुली हुई है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और इतने ढेर के ढेर सरेंडर हुए ब्रह्मा कुमारों कुमारियां, क्या अभी तक कोई 13 नहीं बना? जो ऐसा प्रश्न कर दिया, ऐसी बात कह दी, क्या 83 में 13 होना चाहिए ना? इसका मतलब 13 नंबर कितना? अरे यहाँ तो पहले ही नंबर की बात हो रही है। जब परमात्मा बाप रचयिता बन के आया, आदि में आया, तो आदि में भी पहला नंबर कोई 13 बना, आदि माता ही बनती है। तो अंत में भी कोई 13 बनने वाली कोई तो होनी चाहिए, जो पहले पहले बने, और उससे पहले कोई प्रैक्टिकल जीवन में उसका न बने। तो प्रैक्टिकल जीवन में ये बात लागू होनी चाहिए ना।
हमारा तो ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग तो है नहीं कि अंधश्रद्धा युक्त मार्ग है, अंधश्रद्धा से कोई बात मान ली जाए। तो एडवांस पार्टी में तेरा होना चाहिए। तेरा माना किसका है? परमात्मा बाप का। रचयिता क्रिएटर बाप का कोई बनना चाहिए पहले पहले। तो कौन बनेगा? कौन बनता है? आदि ब्रह्मा जो शरीर छोड़ गया, वही एडवांस पार्टी में जब 76 से बाप प्रत्यक्ष होता है तो पहले पहले कनेक्शन में आना और फिर बाप का पहले पहले बनना। तो जो पहले पहले बने, प्रैक्टिकल जीवन की बात है, क्या बने? बनने का मतलब क्या? प्रैक्टिकल जीवन में सबसे बड़ा सहयोगी सृष्टि रचना के लिए हैंड्स कहा जाता है, भुजाएं, ब्रह्मा की भुजाएं। तो पहला पहला हैंड तो माता हुई, आदि पिता और आदि माता। ये तो हो गए महावीर महावीरनी। सबसे आगे कदम कौन बढ़ाएंगे? महावीर और महावीरनी। फिर महारथियों की लिस्ट। महारथियों की विशेषता है क्या बताई? जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले गए। सर्व की संतुष्टता 500 करोड़ की बाद में, पहले किसकी संतुष्टता? ब्राह्मण परिवार में भी पहले कौन जिनको संतुष्ट करना है? माता पिता। तो देखना है, अपन से पूछना है कि माता और पिता दोनों हमसे संतुष्ट हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक संतुष्ट है और एक संतुष्ट नहीं है। योग बल इतना है, योग माना प्रीति, लगन, लगाव इतना है कि दोनों संतुष्ट हो जाए। क्योंकि माता पिता में क्या समाया हुआ है? सारी दुनिया समाई हुई है। शास्त्रों में कथानक बनाई दी है। तो गणेश जी ने क्या किया? और देवताएं तो अपने बड़े बड़े लंबे चौड़े वाहन लेकर के सृष्टि का चक्कर लगाने पहुंचे दुनिया का। और गणेश जी ने क्या किया? उनके पास तो चूहा था। अब चूहा बेचारा कैसे दुनिया का चक्कर लगाए? तो उन्होंने क्या किया? माता पिता का, माँ बाप का चक्कर काट लिया और वो फट से विजयी हो गए। तो ले लो दुआएं बाप की बाद में, इसकी पहले माँ की दुआएं पहले ले लो। बाप की भी ऐसे नहीं एक की दुआएं ले लो एक की नहीं ले लो। को हमारा कोई निवृत्ति मार्ग तो है नहीं। मार्ग कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की, संतुष्ट कर लो। पहले किनको संतुष्ट करना है? दैवी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में माँ को, फिर बाप को भी संतुष्ट करना। तब कहेंगे महारथी हैं। क्या कहा? कब कहेंगे महारथी हैं? संतुष्ट माना सर्व को संतुष्ट हो ही जाएंगे।
माँ बाप संतुष्ट तो साथ संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से ही बनेगी। कौन सी प्रजा है? कलयुग की प्रजा कि द्वापर युग की प्रजा है कि त्रेता युग की प्रजा है? हाँ, कब बनेगी? किस आधार पर प्रजा बनेगी? और कौन सी प्रजा? कौन सी युग की प्रजा? माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी, सतयुग की। और सतयुग में भी कौन से जन्म की प्रजा माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी? क्योंकि सतयुग में भी ग्रेड्स हैं। फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन, थर्ड गार्डन, 8th गार्डन, 9th गार्डन। तो कौन से गार्डन की प्रजा माता पिता की संतुष्टता के आधार पर बनेगी? फर्स्ट गार्डन, संगम युगी, जिसे स्वर्ग कहें। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेगी। किनको? मम्मा बाबा को संतुष्ट करेंगी तो किस आधार पर उनको संतुष्ट करेंगी? जैसे राजा रानी को प्रजा संतुष्ट कर देती है, ऐसे ही जो संतुष्ट हुई आत्माएं अर्थात महारथी बच्चे होंगे वो ऐसी युक्ति से चलेंगे। कैसी युक्ति से? कि माँ बाप दोनों संतुष्ट हो जाए, माना बैलेंस होगा। कोई न कोई सेवा बस सहयोग द्वारा प्राप्ति कराई हो, स्नेह के सहयोग के हिम्मत उल्लास शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो, और अगर संतुष्टता की प्राप्ति न कराई हो तब तो फिर नाम के महारथी हैं, काम के महारथी नहीं है। तब अगर संतुष्टता नहीं दिला पाई, बड़े भाई बहन माता पिता के समान होते हैं। क्या कहा? माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं। क्या चेकिंग करो कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है? इन्हीं में पहले कौन? 500 करोड़ को तो संतुष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 500 करोड़ में तो सब धर्म के हैं, अव्वल से अव्वल नंबर और लास्ट से लास्ट नंबर वाले। लेकिन किनको संतुष्ट कर सकते हैं? कम से कम माता पिता को तो संतुष्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो माता पिता ही सारी दुनिया है, माता पिता में सारी दुनिया समाई हुई है। ये देखना है मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति चाहिए। कौन सी पावर? मोल्डिंग पावर। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड बनता है। जहाँ सामना करना है वहाँ सामना करे, और जहाँ झुकना है वहाँ सहन करे। तो ऐसी परिवर्तन शक्ति हो, मोल्डिंग पावर हो। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है। माना गोल्ड तो है, सच्चा सोना तो है बाप के बच्चे, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे तो हैं, लेकिन
रियल गोल्ड नहीं है, कुछ न कुछ परमत की मिक्सचरिटी में चल रहे हैं। क्या रियल बाप के खून के नहीं है, खून जरूर संकल्पों का कोई दूसरों का मिक्स हुआ पड़ा है। मिक्स माना घोड़ा सवार, हाथी सवार महारथी नहीं। कीमत ज्यादा किसकी होती है, घोड़े की या हाथी की? है हाथी की कीमत बहुत होती है। दिलवाड़ा मंदिर में हाथी भी दिखाए हैं और घोड़े भी दिखाए। प्लान बनाना माना पावरफुल, बीज पावरफुल होना चाहिए। कौन सा बीज? संकल्पों का बीज, जो प्लानिंग बनाते हैं, संकल्प चलते हैं प्लानिंग बुद्धि के, वो संकल्प रूपी बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व की संतुष्टता के स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद, स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी नहीं मिलता तो पेड़ नहीं निकलता। कितना भी बीज पावरफुल हो, पथरीली जमीन पे डाल दो तो पत्थर तो पानी सोखेगा नहीं, तो बह जाएगा। तो स्नेह और सहयोग रूपी पानी चाहिए। अगर कभी ऐसा भी होता है पेड़ निकल आता है तो फल नहीं निकलता है, अगर फल लगता भी है तो सेकंड व थर्ड क्वालिटी का। मालाएं तो है ना नंबरवार, तो फर्स्ट क्लास माला के दाने नहीं। कौन सी माला के दाने? सेकंड क्लास या थर्ड क्लास माला के दाने। सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का माला का दाना क्यों बनता है? क्या कारण बताया? कि परिवार में जो स्नेह और सहयोग का पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। स्नेह और सहयोग का पानी तो माँ बाप से सब बच्चों को मिलना चाहिए। ये तो माँ बाप की गलती हुई या बच्चों की गलती हुई है? बच्चों की गलती हुई, माँ बाप की गलती नहीं। बाप पार्शियलिटी नहीं कर सकता, तो माँ तो बाप के अंडर में है, पार्शियलिटी कैसे करेगी? तो सेकंड व थर्ड क्वालिटी का जो फल निकलता है, स्नेह और सहयोग का पानी न मिलने के कारण महारथी जिसमें सब प्रकार की शिस्तें हों, अर्थात सर्व गुण, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हों। अगर एक दो कला कम है तो सर्वकला संपूर्ण नहीं। महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है ना? क्या पूछा? है ना क्यों लगा दिया है? अच्छा, सफलता मूर्त बनने के लिए दो विशेषताएं चाहिए। एक प्योरिटी, और प्योरिटी के आधार पर दूसरी यूनिटी। प्योरिटी और यूनिटी। अगर प्योरिटी में कमी है
तो यूनिटी में भी कमी हो जाती है। जितनी प्योरिटी उतना संगठन पावरफुल होगा, बिखरेगा नहीं। सारी दुनिया एक तरफ और मुट्ठी भर संगठन एक तरफ, और दुनिया की सब धर्म सत्ताएं और राज्य सत्ताएं हार मात खा जाएंगी। कब? जब प्योरिटी और यूनिटी हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य है, व्रत को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है। संकल्प, स्वभाव और संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दो के प्रति ईर्ष्या व घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी है। जो संगठन में या पारिवारिक संगठन में या परिवार के जो भी भांति हैं, माँ बाप के बच्चे बने हैं, निश्चय पत्र लिख के दिया है, तो उनमें क्या होना चाहिए? प्योरिटी होनी चाहिए इतनी कि आपस में ईर्ष्या और घृणा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के। परिवार की भांतियों में, सदस्यों में प्योरिटी की परिभाषा सर्व विकारों के अंश मात्र तक है। संकल्प में भी किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो। अगर दृष्टि और वृत्ति में भी इम्प्योरिटी आती है कि हमारा तो ऐसा हो जाता है, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसा कोई आ जाता है सामने तो इम्प्योरिटी का संकल्प आ जाता है, दृष्टि खराब हो जाती है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं आनी चाहिए। निमित्त बने हो बहुत ऊंचे कार्य के लिए। कौन सा ऊंचे कार्य के लिए निमित्त बने हैं? विश्व परिवर्तन के लिए है, माता पिता को संतुष्ट करने, यही ऊंचा कार्य है। कर लिया, संतुष्ट है, नहीं कर पाया निमित्त बने हो बहुत ऊंचे कार्य के लिए। बहुत ऊंचे कार्य कौन सा है? बहुत ऊंचे कार्य कौन सा है जो दुनिया में कोई नहीं कर सका है? एक धर्म और एक राज्य की स्थापना सारे विश्व में करने का कार्य और कोई नहीं कर सका। जब कोई नहीं कर सकता तो हम कहां से कर लेंगे? हैं? इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए जिनके पीछे करोड़ों का हुजूम लगा हुआ है। जब वो ही ये कार्य नहीं कर सके तो हम कैसे कर लेंगे? परमपिता परमात्मा आया हुआ वो तो आया हुआ है संक्षिप्त से। आया हुआ है। और यहाँ ब्राह्मणों की क्या हालत है? ब्राह्मणों के परिवार की क्या हालत है? यूनिटी है कि डिसयूनिटी है? यूनिटी है सारे ब्राह्मण परिवार में। डिसयूनिटी में यूनिटी है। डिसयूनिटी में यूनिटी है? अच्छा चलो सारे ब्राह्मण परिवार की बात छोड़ दो।
मूल प्रैक्टिकल ब्राह्मण परिवार में आओ जिसके माता पिता भी जिंदा हो। उनको मुरली में पूछा है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? अच्छा चलो उनकी बात छोड़ो, जिनका ब्रह्मा बाप इस सृष्टि पर है ही नहीं। जिनका ब्रह्मा बाप इस सृष्टि पर है लिख लिख करके दे रहे हैं कि हमारा अम्मा और बाप, हमारी बड़ी अम्मा और बाप इस सृष्टि पर हैं। उन ब्राह्मणों में यूनिटी है। क्योंकि बहुत ऊंचे कार्य के लिए निमित्त बने हुए हो, बहुत ऊंचा कार्य होगा तो प्योरिटी भी कैसी होनी चाहिए? बहुत ऊंची प्योरिटी होनी चाहिए। जो किसी धर्म में ऐसी प्योरिटी न दिखाई देती हो। निमित्त तो महारथी रूप से बने हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई है सो तो हर एक स्वयं जानता है। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो महारथी होगा। जो लिस्ट में गिना जाता है वो महारथी होगा। वह वर्तमान की लिस्ट में महारथी हैं। इन दो बातों के ऊपर अटेंशन। कौन सी दो बातें? प्योरिटी, 22 नंबर के रजिस्टर में 13/3/89 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स की। पहले पेज का मध्यादि। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। यूनिटी माना स्वभाव और संस्कार मिला हुआ हो। एक दूसरे का स्वभाव टकराने वाला न हो और संस्कार भी टकराने वाले न हो, मिले हुए हो। कोई का संस्कार स्वभाव न मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ। नहीं मिलता जा हटो, हमें नहीं दरकार। एक न सही और सही 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है दुनिया में, है? है? क्या? तब भी नहीं मिल सकते। सतयुग आ ही नहीं सकता। मुरली में ऐसा बताया माना सतयुग नहीं आ सकता। जब नहीं मिल सकती तो सतयुग नहीं आ सकता ना, है? अरे जब मिले दो बातें अलग अलग हो गई ना। या तो स्वभाव संस्कार मिल ही नहीं सकते यूनिटी में। अगर मिल सकते हैं तो फिर सतयुग भी आ सकता है। एक बात, एक ही बात होगी। हाँ हाँ, दोनों थोड़े ही हो सकते हैं। अगर स्वभाव संस्कार नहीं भी मिलते हैं तो क्या करो? मिलाओ। ये है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे कि एक स्थान बना लिया और सब इकट्ठे होकर के आपस में बैठ गए और संकल्पों का घुमाड़ा चल रहा है। बात बात में एक दूसरे के संस्कार टकराए रहे हैं,
अब बेपरवाह हो, टकराने दो। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती। सर्विसेबल तो बन सकते हैं साधारण रूप में, लेकिन हद की सर्विस के निमित्त बनेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म खंड हद में हो गया ना, तो क्रिश्चियन धर्म खंड की आत्माओं को यूनिटी में लाने के निमित्त भले बन गया, लेकिन सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को यूनिटी में लाने के निमित्त नहीं बन सका। कौन सी बात की कमी रह गई? प्योरिटी की कमी रह गई। जितनी प्योरिटी उतनी यूनिटी बनेगी। 100% प्योरिटी तो 100% यूनिटी, माना सारा विश्व की बादशाही ही मुट्ठी में आ जाएगी। सारा विश्व आपके कंट्रोल में आ जाएगा। कब? अगर इंद्रियों को जीत लिया तो इंद्रिय जीते जगत जीत का टाइटल मिल जाएगा। माया जीते जगत जीत। बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकेंगे। हद की सर्विस हो सकती है। हद की माना थोड़ी, सारी दुनिया की सेवा नहीं हो सकती। विश्व कल्याणकारी का टाइटल नहीं मिल सकता। तो बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास और ताल सब मिलती है। जब रास और ताल दोनों मिलती है तो वाह वाह होती है। रास, गरबा रास होता है ना, गुजरात में तो बहुत होता है, इधर नहीं होता। लेकिन कभी कभी रास मंडली आ जाती है। कृष्ण का चरित्र दिखाने वाली मंडली कभी कभी आ जाती है। नाटक मंडली, उसे कहते हैं रास मंडली, रहस्य मंडली। रहस्य से बिगड़ के क्या बन गया? रास। तो इस रहस्य को जिसने समझा होगा, जो रहस्य आज बताया वाणी में, वो रास भी मिला सकेगा। कौन सा रहस्य? पारिवारिक यूनिटी का रहस्य जिसने समझा होगा, वो आपस में रास भी मिला सकेगा। और रहस्य अगर नहीं समझा, दो मते कर दिए, तो रास नहीं मिल सकती। स्वभाव संस्कार की रास नहीं मिलेगी। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं, तो सबके मुख से निकलता है ये एक ही बात कहते हैं, एक ही टॉपिक और एक ही शब्द है, ऐसा सब कहते हैं। इसी प्रकार सबके स्वभाव संस्कार एक दो से मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है, अपने अपने प्लान सुनाए, एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वो अच्छा है। प्रख्यात करने का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है
उसमें हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। कोई स्थान ऐसा न रह जाए जिसमें संपर्क में आने वाले व्यक्ति न हो। दूसरे वर्ष के सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोग्राम में प्रोपेगेंडा में ऐसी विशेष सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च बालानसी और दूसरा कम मेहनत लगे और सफलता दुगनी हो। दूसरा पेज, समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिलेगा। क्या? तो मौका परस्त कहे जाएंगे। वो आत्माएं भी समझ जाएंगी कि जब अब इनका टाइम आया, समय पड़ गया, तो हमारे पीछे पुलर पुलर कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, फिर वो सहयोग नहीं देंगे। कहाँ की बात चल रही है? मिलते हो तो मिलो, नहीं मिलते तो बाहर में जाओ। तो समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, और चाहे कर्मेंद्रियों से सेवा हो। जब समय ही ऐसा आ जाएगा, फिर अगर झुके और सेवा करी तो उनका सहयोग नहीं मिलेगा। किसके सहयोग की बात हो रही है? बाप के सहयोग की। बाप तो सबको सहयोग देता ही देता है। बाप किसी को सहयोग नहीं भी देता है क्या? बाप तो सबको सहयोग देता है। लेकिन समय ऐसा आने वाला है कि प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। उस विकराल रूप में कोई को सहयोग मिलेगा। मान लो जमीन हिली, मकान गिर गया, कोई को तो सहयोग मिलेगा प्रकृति का, वो बच जाएगा और बच रहेगा। भले मकान गिर जाता है और बचने वाला बच जाता है। ये कैसा प्रकृति का प्रकोप हुआ? सब मर जाने चाहिए ना, लेकिन सब नहीं मरते। कुदरत, प्रकृति, नेचर पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कारों के आधार पर तकदीर बनाकर आई हूँ। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको बचाए लेती है। तो समय पर सहयोग नहीं मिलेगा। जब टाइम ऐसा आ गया, मजबूरी हो गई, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन समय के पहले सेवा करके सहयोग लेने का प्रभाव पड़ सकता है, और पड़ता है। क्या? जब अटक गई भीड़ तो वो परमात्मा के लिए तो बात चल सकती है। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया, और भगवान फिर उनको भी अपना लेता है। लेकिन कुदरत तो टिट फार टाइट, बहुत टाइट है। क्या कहा? कान खड़े हुए कि नहीं? तो समय के पहले सेवा करके सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान तो सब ठीक है, प्लानिंग बुद्धि तो बहुत है, बढ़िया बढ़िया प्लानिंग हो जाती है। सर्व प्लान जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट न रहे जिसके व्यक्ति संपर्क में न आए हों। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिली। क्या कहा?
जो शिक्षा के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जिनका काम क्या है, शिक्षा को प्रचार प्रसार में लाना, विस्तार में लाना, उनका काम है सिर्फ शिक्षा देना। क्या उनका धंधा क्या है? शिक्षा देना। उनका काम ये नहीं कि शिक्षा धारण करें, जरूरी नहीं, उनका धंधा है शिक्षा देना। तो शिक्षा के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिल गई। ऐसे कोई भी प्लेन को व्यंग मार्ग की सर्विस करने के लिए ये जरूरी है, गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा। कौन सी पॉइंट से? कौन सी पॉइंट से हाहाकार और जय जयकार होगी? या तो जय जयकार होगी या तो हाहाकार होगा। कौन सी पॉइंट से? गीता की कौन सी पॉइंट है? गीता की पॉइंट कौन सी है? अरे हमारे ज्ञान में गीता की मुख्य पॉइंट कौन सी है जिस पर बाबा बहुत दबाव दे रहे हैं? किस पर ही सारा मदार है? कौन सी पॉइंट है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो फरक्काबाद वालों से पूछते हैं। फिर दिल होने लगे कि हम भी फरक्काबादी बन जाए। हाँ, गीता का भगवान निराकारी स्टेज वाला शिव बाप है, साकारी स्टेज वाला कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। अगर ये बात सिद्ध हो जाए कि निराकारी स्टेज वाला बाप शिव, जैसे और धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे ही गीता का पति जो भगवान है, गीता माता का पति जो है, और गीता है सबका माई बाप, और उस गीता माता का पति जो है वो कृष्ण नहीं है। कौन है? ब्रह्मा नहीं है, कोई और है जो निराकारी स्टेज वाला है। अगर ये बात साबित हो गई तो एक तरफ होगा जय जयकार और दूसरी तरफ होगा हाहाकार। ये कैसे होगी? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जो कृष्ण बच्चा है और बच्चों को कोई ये कह दे कि ये तो अम्मा के पति हैं, या बच्चे ये तैयार हो जाएं हम खसम बनेंगे, तो क्या होगा? संसार में क्या होगा? हाहाकार ही होगा। तो बात बुद्धि में बिल्कुल पक्की करनी पड़े। क्या क्या बात पक्की करनी पड़े? कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चा नहीं है। तो जब बड़ा ही बच्चा नहीं है तो छोटे बच्चे क्या गीता के भगवान हो जाएंगे? गीता माता के पति बन जाएंगे? नहीं बन सकते। ऐसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए सब बच्चों का सहयोग चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर से ही चाहिए कि बस वो सबको पढ़ाई पढ़ाते रहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मिनिस्टर, जज, वकील सब चाहिए, और सब हद के चाहिए कि बेहद के? तो उनका सर्टिफिकेट देते करो, तुम्हारे पास जजी का सर्टिफिकेट, वकालत का सर्टिफिकेट और डॉक्टरी का लिखित सर्टिफिकेट है या नहीं? बाबा हद में बोलते हैं बेहद में?
जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर वकील आदि सब आ रहे हैं, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का भी सहयोग चाहिए। अभी सब सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। क्या है? ये बात सुनने की सब इच्छा रखते हैं, क्या ये रहस्य सुनने की सब इच्छा रखते हैं? ये राग भरी बातें सुनने की इच्छा सबको है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेज पर आकर के चल पड़े, इतनी हिम्मत सबको नहीं हो पा रही। लेकिन सहयोगी तो बन सकते हैं। चलो खुद की हिम्मत ना आए, धरनी तैयार करके पीछे विशाल कार्य का बीज डालना है। बीज डालने से पहले क्या करना होता है? धरनी को भुरभुरी करना होता है। पथरीली जमीन है तो उसको तोड़ फोड़ के कोमल बनाना होता है। इस वर्ष में जरूर कोई नई बात होनी है, लेकिन निमित्त तो बनना पड़ता है ना, है? होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम वाला होता है। इस वर्ष की बात हो रही है? 89 की बात है, ये तो रिवाइज कोर्स की वाणी है। 93 की बात है, हो सकता है 93 में भी ये वाणी रिवाइज कर दी हो। ये तो ठीक है, 89 की है। 89 में तो रिवाइज हुई। सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है, ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कौन सा वर्ष है जिसमें सारे ब्राह्मण कुल में निमित्त बने हुए का नाम बाला हो गया है? ये भी तो प्राइज है। कौन सी प्राइज? जो सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला हो जाए, जो निमित्त बना हुआ हो, जिसने कोई नई बात करके दिखाई हो, जो किसी ब्राह्मण परिवार में और किसी ने करके न दिखाई हो। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग करके रिजल्ट निकालो। नहीं समझ पाया कौन सी वर्ष की वाणी है? किस वर्ष के लिए इशारा किया? इस वर्ष में जरूर कोई नई बात होनी है। नगाड़े में भी ये पॉइंट छपा हुआ है। ये भी लिख दिया कि ये किताब में वाणी नहीं छापी गई। हाँ, 76 की ही बात है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग करके रिजल्ट निकालो। प्लान सेट करके फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ कर देते हैं। जब प्लानिंग बनाई जाती है तो सब कहते हैं हाँ प्लानिंग बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और रिजल्ट में फिर 5 निकलते हैं। उसे प्रैक्टिकल करने में कितने निकलते हैं? 5 निकलते हैं। तो फिर रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो, सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी। चाहे हार्ड वर्कर हैं, चाहे प्लानिंग बुद्धि है,
छोटे को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरे का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डाल देता है। क्या कहा? वाइब्रेशन से भी क्या होता है? सफलता में विघ्न पड़ जाता है। तो संगठन में सबका वाइब्रेशन भी कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो सबकी मदद चाहिए। हर एक को कोई न कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हो, तो ये सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। इससे उत्साह का वायुमंडल रहेगा। तो वायुमंडल के प्रभाव से बाहर नहीं निकलेगा। कौन सा वायुमंडल बताया? उमंग उत्साह का वायुमंडल बना के रखो, जिससे कोई बाहर न निकल सके। चाहे चक्कर लगाने वाला हो, क्या कैसा हो। कितने प्रकार की पतंगे बताए हैं? 3 प्रकार की पतंगे बताए जो समा पर फिदा होने के लिए आते हैं तीनों ही, लेकिन नंबर बन जाते हैं। फर्स्ट क्लास पतंगे, सेकंड क्लास पतंगे और थर्ड क्लास पतंगे। फर्स्ट क्लास पतंगे कौन से? जो आए और स्वाहा हो गए, स्वाहा होने की लिस्ट में आ गए। स्वाहा माना जैसे यज्ञ होता है ना, तो आहुति डालते हैं, लेकिन उंगली जब जलती है तो आधी अंदर डालते हैं, आधी बाहर डालते हैं, या डाल भी नहीं पाई और उंगली झुलसी और पीछे डाल दी। माना जहाँ डालनी चाहिए तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंध की आहुति जहाँ डालनी चाहिए वहाँ नहीं डाल सके। थोड़ा सा सेक आया, अरे यहाँ तो बड़ा बेढबराल है, बड़ी जलन हो रही है, भागो। तो बताया, चाहे चक्कर काटने वाला पतंगा हो, यानी चक्कर काटने वाले हों, चाहे फिदा होने वाले हों, किसी भी लिस्ट का हो, फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, उनको क्या करना है? उनको उमंग उत्साह जरूर दिलाना है। क्या पता चक्कर काटने वाला भी क्या हो जाए? फिदा हो जाए, स्वाहा हो जाए, हैं? गिर जाए। स्वाहा होना माना गिर जाए थोड़े ही। ईश्वरीय यज्ञ में जो अपने को स्वाहा करेगा, जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण पावरफुल होगा। मिटने वाला कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो इस वर्ष में ये विशेषता हो, जैसे सब कहते हैं मेरा बाबा, वैसे कहें मेरी सेवा। सिर्फ मेरा बाबा नहीं, लेकिन बाबा की जो रचना है उसकी सेवा भी। किसकी सेवा? मेरी सेवा। बाबा सिर्फ अपनी सेवा लेने के लिए आया है क्या? बाबा को सिर्फ अपनी सेवा की दरकार है क्या? तो सिर्फ ये न कहें कि मेरा बाबा, साथ साथ क्या कहें? मेरा बाबा के साथ मेरी सेवा। सिर्फ बाबा की नहीं है जिम्मेवारी है, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मरो जियो हमारो को आजाद।
कल मत हो तो आज मर जाओ, ऐसे नहीं। कैसे? मेरा बाबा, और बाबा की सिर्फ सेवा नहीं कि बाबा ही को सेवा करनी है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, मेरी सेवा है। मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहें कि बड़ों ने प्रोग्राम बनाया है तो बना हुआ है, बड़ों ने हमको जिम्मेवारी नहीं दी तो हम क्या करें? बड़े जाने, बड़े का काम जाने, हमें जब जिम्मेवारी नहीं दी तो हम क्या करें? प्रोग्राम तो बड़ों ने बनाया है। नहीं, बड़ों ने प्रोग्राम बनाया है, पता नहीं हम करें तो चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं, मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज हो तब ही सफलता निकलेगी। क्या सबका आवाज हो? जो भी ब्राह्मण परिवार के भांति हैं, सबका एक आवाज हो। क्या? है? मेरा बाबा और मेरी सेवा। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ओम शांति। लास्ट में अव्यक्त मुरली के कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। अव्यक्त मुरली तो होती नहीं, अव्यक्त वाणी होती है। अव्यक्त रूप में गुलजार दादा दादी के द्वारा जो वाणी चलाई गई है वो अव्यक्त वाणी कहेंगे, मुरली नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मुरली तो साकार तन के द्वारा बजती है, और मुरली उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन का जादू हो। क्या? जिसमें परिवर्तन का जादू हो, वो मुरली नहीं है जो परिवर्तन न करके दिखाए। 69 से अव्यक्त बाप दादा की वाणी तो चल रही है, लेकिन ब्राह्मणों के परिवार में वो स्नेह है, वो सहयोग, वो सौहार्द, वो सहनशीलता, वो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने की भावना, सबको एक करके चलने की भावना, वो नहीं दिखाई देती। तो ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? 69 के बाद ब्राह्मण परिवार नीचे गिर रहा है।